कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज शहर से। अक्टूबर 2009 में एक युवती पूनम मिश्रा अचानक लापता हो जाती है। एक परेशान मां अपने पति से कहती है, हमारी बेटी अब तक घर नहीं लौटी। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। घर से पैसे, आभूषण और शादी के कपड़े भी गायब हैं। पुलिस मान लेती है कि यह किसी भागने या आलोकमन का मामला है। एक पुलिसकर्मी ताना देता है, वो तो सांवली थी, उसकी शादी की उम्मीद भी कम थी। शहर का एक नेता इस मामले को लव जिहाद का रंग दे देता है। जल्द ही दंगे भड़क उठते हैं। इसी माहौल में इंस्पेक्टर भागवत शहर में आता है। भागवत अपने नए साथियों को फटकारता है, तुमने कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली, जांच पूरी क्यों नहीं की। वो पूनम के पिता से वादा करता है, मैं तुम्हारी बेटी को 15 दिन में वापस लेकर आऊंगा। फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि पूनम सबसे ज्यादा एक नंबर पर बात करती थी। वो नंबर एक मजदूर का बताया जाता है, लेकिन असल में उसका इस्तेमाल कौशल्या नाम की लड़की करती थी, जो पिछले 7 महीने से गायब है। और उसका सुराग एक और गायब लड़की तक पहुंचता है। इसी बीच कहानी में एक और परत खुलती है, मीरा और समिया नाम का एक रिश्ता। मीरा एक परफॉर्मेंस के दौरान समिया से मिलती है, वो उस पर मोहित हो जाती है। समिया कहता है, मैं मुसलमान हूँ, हमारे लिए शादी आसान नहीं होगी, चलो भाग चलते हैं। मीरा दुविधा में है, परिवार या प्यार। आखिर वो समिया के साथ भागने का फैसला कर लेती है। इधर भागवत की जांच आगे बढ़ती है। एक फोटोग्राफर कविता शास्त्री के पास से नए सुराग मिलते हैं। कविता नेपाल से लौटती है, पुलिस छापा मारती है, उसे हिरासत में लिया जाता है। फोन रिकॉर्ड से एक नाम निकलता है, तारांकन राजकुमार सिरतिया। तारांकन यही असली नाम है समिया का। भागवत उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। कविता को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो राजकुमार की एक बीवी है। राजकुमार पकड़ा जाता है। तफ्तीश में राजकुमार हंस रहा होता है, न शर्म न डर। भागवत उसे सुलाने नहीं देता। फिर उसकी दूसरी पत्नी सुमित्रा भी पकड़ी जाती है। उसके घर से गहने बरामद होते हैं, कुछ ऐसे जो लापता लड़कियों के होते थे। पूछताछ में सुमित्रा टूट जाती है। राजकुमार कहता है, मैंने पूनम को प्यार में बहलाया, फिर कहा कि वो गर्भवती हो सकती है। एक आयुर्वेदिक दवा दी, वो जहर थी, वो साइनाइड था और पूनम मर गई। भागवत ये सुनकर टूट जाता है। जिस बेटी को वापस लाने का वादा किया था, वो तो पहले ही राख बन चुकी थी। राजकुमार कई और नाम लेता है। भागवत उसे राक्षस कहता है। राजकुमार मुस्कुराता है और कहता है, मैं राक्षस नहीं, बाज हूँ, जो जिंदा रहने के लिए अपने पंख बदलता है। अब मुकदमा शुरू होता है। राजकुमार खुद अपनी पैरवी करता है, हर गवाह को मोड़ देने की कोशिश करता है, पर भागवत अब हार मानने को तैयार नहीं। एक पुराना केस खुलता है, देवलोक लॉज। वहीं पर मिली थी मीरा और समिया, लेकिन मीरा मरी नहीं थी। साइनाइड की गोली उसने कभी मिली ही नहीं, सिर्फ चखी थी और बेहोश हो गई थी। अब मीरा अपनी नई जिंदगी में खुश है, पति और बेटी के साथ। भागवत उससे गवाही की गुहार लगाता है, वो मना कर देती है, लेकिन राजकुमार के शिकारों की तस्वीरें देखकर उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन अदालत में सभी को चौंकाते हुए तारांकन मीरा कोर्ट में हाजिर होती है। तारांकन राजकुमार का चेहरा उतर जाता है। पहली बार वो डरता है। मीरा की गवाही उसकी किस्मत तय कर देती है। अंततः न्याय जीतता है और इंसानियत भी।